मुंबई की आर्य कॉलोनी और नटराजा डांस ग्रुप, 2014 का वो किस्सा जो किसी भी आम इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। ये एक्सप्लेनर हमें सच में ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि अनजान जगहों पर की गई एक छोटी सी गलती भी आखिर कितनी भारी पड़ सकती है। तुम लोग इस बार तो बच गए, लेकिन अगर दोबारा मेरी जगह पर आए तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। सुनने में ही कितना खौफनाक लगता है ना। दरअसल हमारी ये केस फाइल इसी आखिरी धमकी पर आकर खत्म होती है, लेकिन एक नॉर्मल सी डांस कंपटीशन रातों रात एक बुरे सपने में कैसे बदल गई, इसके लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से देखना होगा कि आखिर इसकी नींव कहाँ रखी गई। केस लॉग, पहला दिन, आर्य तक का सफर। देखते हैं सबसे पहले उस भारी थकान और जगह के बदलाव को। सोचिए, लगभग 50 से 55 घंटे की थका देने वाली ट्रेन जर्नी, असम के गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक। घर के सेफ माहौल से इतनी दूर आकर पूरा ग्रुप फिजिकली एग्जॉस्टेड था और एक नए अनजान शहर में मेंटली बहुत वल्नरेबल स्टेट में था। और यहीं सामने आता है पहला सबसे बड़ा रेड फ्लैग। स्टेशन पहुंचते ही एक दो नहीं, पूरे 8 अलग अलग ऑटो रिक्शा वालों ने उन्हें आर्य कॉलोनी के उस घने जंगल के अंदर ले जाने से साफ इनकार कर दिया। मुंबई जैसे शहर में जहां हर कोई रात दिन काम कर रहा है, वहां लगातार 8 ड्राइवर्स का किसी जगह जाने से मना करना ये कोई आम बात तो नहीं है। ये इस बात का क्लियर सिग्नल था कि उस जंगल में कुछ तो ऐसा था जिससे लोकल लोग भी घबराते थे। उसके बाद आती है पहली रात, और यहीं से शुरू होती हैं वो अजीबोगरीब और डरावनी घटनाएं। जब वो जैसे तैसे ड्राइवर को पैसे खिलाकर एक पुराने ब्रिटिश एरा हॉस्टल में पहुंचे, तो पहली ही रात माहौल में एक अजीब सा भारीपन था। लड़कों के कमरे के एक अंधेरे कोने में कबूतर बिल्कुल अननेचुरल तरीके से शांत बैठे थे, जैसे किसी इनविजिबल चीज से डर गए हों। फिर अचानक सिर्फ उन्हीं के कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी, जबकि बाकी बिल्डिंग में सब नॉर्मल था। और फिर जब कमरा घुप अंधेरे में डूब गया और बाहर से लड़कियों की चीखें आने लगीं, तब उनके टीचर न्यूटन हजारिका को मजबूरन सभी को चुपचाप एक ही कमरे में सुलाना पड़ा। लोग, दूसरा दिन। अब ये मामला सिर्फ स्पूकी वाइब्स का नहीं रह गया था, पैरानॉर्मल एक्टिविटी सीधे तौर पर बढ़ने लगी थी। ये मोमेंट देखिए, कैसे एक आम से केओटिक सिचुएशन को पूरे हॉरर में बदल देता है। जब रोहित वॉशरूम गया तो उसने पहला टैप खोला, पर पानी दूसरे टैप से आने लगा। उसने दूसरा बंद किया तो पानी तीसरे से निकलने लगा। ये कोई नॉर्मल प्लम्बिंग इशू बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ठीक उसी वक्त छत की तरफ से किसी के हंसने की भयानक आवाजें गूंजने लगीं। कोई अनजान ताकत उनके साथ पूरी तरह से खेल रही थी। और बात सिर्फ इन लड़कों तक लिमिटेड नहीं थी। जिस वक्त ये वॉशरूम वाली घटना हो रही थी, ठीक उसी समय हॉस्टल के दूसरे डांस ग्रुप की एक कोऑर्डिनेटर ने अपने बाथरूम के शीशे में कुछ ऐसा देखा कि वो डर के मारे हॉस्टल छोड़कर ही भाग गई। उसने शीशे में एक खौफनाक औरत को देखा, जिसका आधा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, गर्दन एक तरफ लटकी थी और वो उसे गुस्से से घूर रही थी। उसे रात तक आते आते वो एंटिटी खुलेआम उनका मजाक उड़ा रही थी। जब रोहित एक बार फिर वॉशरूम में फंसा था, तब कॉरिडोर के 5 भारी भरकम बाथरूम डोर्स एक साथ बड़ी जोर से खुले और बंद हुए, और वो भी लगातार 4 बार। ये उस एंटिटी का अपना खौफ और अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था। और इस सब में सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब रात में अजय और उसके दोस्तों ने कैमरा निकाला, तो उन्होंने रूम नंबर 6 के पास एक इनविजिबल नंगे आदमी को लेटे हुए रिकॉर्ड कर लिया, जो सच में नंगी आंखों से दिख ही नहीं रहा था। पर बदकिस्मती से उनके टीचर ने अगले दिन होने वाले डांस कंपटीशन के चक्कर में डर और पैनिक ना फैले, इसलिए उस अहम फुटेज को जबरदस्ती डिलीट करवा दिया। केस लॉग, तीसरा दिन। यहां होती है सबसे बड़ी गलती, जहां से कहानी बिल्कुल पलट जाती है। दिन के वक्त घने जंगल से होते हुए किसी रिमोट गांव में जाना और वहां से 8 पियर सिगरेट और चिकन पकोड़े लाना। सच कहूं तो एक ऐसी जगह पर जहां पहले से ही इतनी नेगेटिव एनर्जी हो, वहां नॉनवेज और अल्कोहल लाना आग में घी डालने जैसा था। और उस पे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि आते वक्त लड़कियों ने उस ईरी माहौल का मजाक उड़ाया, अपने बाल खोल लिए और जंगल का मजाक बनाते हुए लड़कों को डराने लगीं। ये सच में एक फेटल एरर थी, जिसने उस डार्क एंटिटी को पूरी तरह से उनके पीछे लगा दिया। तीसरे दिन की शाम, डबल पोजेशन, जब अदृश्य शक्तियों ने सीधा और फिजिकली हमला किया। परफॉर्मेंस के तुरंत बाद उस रात वॉशरूम में रोहित पर किसी इनविजिबल फोर्स ने पीछे से अटैक किया। किसी ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उसके सर पर काफी गहरी चोट आई और वो वहीं बेहोश हो गया। लेकिन जब उसके दोस्तों ने उसे होश में लाया, तो जो शख्स उठा वो दोस्तों रोहित नहीं था।
उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और आवाज एकदम भारी और मर्दाना हो चुकी थी। उस एंटिटी ने साफ शब्दों में बता दिया कि जंगल में जो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, जो मजाक उड़ाया, उसी वजह से उसने उन्हें टारगेट किया था। उसने सीधा चैलेंज किया कि अब वो अपनी असली ताकत दिखाएगी। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये इस भयानक डबल पोजेशन को कितने अच्छे से समझाता है। अजय ने उस आत्मा को निकालने के लिए एक बड़ा अजीब और अनऑर्थोडॉक्स तरीका अपनाया। उसने रोहित पर अपना यूरिन फेंक दिया। उस एंटिटी ने रोहित का शरीर तो तुरंत छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल वो बगल में बैठी लक्ष्मी के अंदर चली गई। लक्ष्मी दीवार पर ऊपर की तरफ खिसकने लगी और नेपाली होने के बावजूद फ्लुएंट मराठी बोलने लगी। उसे ठीक करने के लिए फिर गंगाजल और नरसिम्हा कवच के पाठ जैसी बिल्कुल अलग लेवल की स्पिरिचुअल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी। लोग चौथा दिन एस्केप और आफ्टरमैथ। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में वो वहां से बच निकले थे? एक हद से ज्यादा चियोटिक रात के बाद जब उन्होंने आखिरकार पैक करके मुंबई छोड़ने के लिए ऑटो लिया, तो जाते जाते रोहित ने मुड़कर उस पुराने हॉस्टल की तरफ देखा और वहां 3rd फ्लोर की बैल्कनी पर एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, जो लगातार रोहित को ही घूर रही थी। ये उस स्पिरिट का बिल्कुल फिजिकल मैनिफेस्टेशन था जो उन्हें जाते हुए देख रहा था। पर डर का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। 50 घंटे के उस लंबी ट्रेन जर्नी में वो एंटिटी उसके पीछे पीछे ट्रेन तक आ गई। सोते वक्त रोहित पर हमला हुआ। उस एंटिटी ने उसका कॉलर खींचा और अपने लंबे नखूनों से उसकी गर्दन पर वार किया। सबसे डरावनी बात यह है कि उसके असली फिजिकल निशान रोहित की गर्दन पर थे, और यही वो पल था जब उससे वो भयानक धमकी मिली थी जिसका जिक्र हमने इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल शुरू में किया था। पूरा इंसिडेंट हमें आखिर में एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर कोई अनजान ताकत देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ट्रेन में पीछा कर सकती है, तो क्या किसी हॉन्टेड जगह से भाग आना ही सच में सेफ्टी की गारंटी है? आखिर में गुवाहाटी में एक पुजारी के जरिए किए गए काफी खतरनाक एक्सोर्सिज्म के बाद ही वो कनेक्शन टूट पाया। यह हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि अनजाने में भी इन अनदेखी ताकतों के इलाके में बिना आदर के जाना कितना भारी पड़ सकता है। आगे क्या होगा, किसको पता।